इस हफ्ते की लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपनी ही है। यह छल कर सकता था या फिर गेम जीत सकता था। और आपने कहा था सरकार, ये खेल जो है जिंदगी की तरह है। मैंने जिंदगी की तरह ही लिया इसको। बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। जा रहे हैं तो नीरू और विश्वास को दोबारा ऊपर भेजिएगा। आपने एक दफा अपनी संपत्ति की घोषणा के बाद अपनी उन्हीं गिन्नियों को विश्वास को दिया ताकि विश्वास संकट मंडल में आने से बच जाए। बिल्कुल, मैं इस बात से अनजान थी सरकार कि आपकी घोषणा के बाद कोई किसी को गिन्नी नहीं दे सकता। तो इस बात के लिए अनजाने में, अगर ये गलती हुई अनजाने में। आपने गलती की है। अब उसके बारे में क्या फैसला मैं करूंगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप दोनों जा सकते हैं। सरकार ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। लगान वसूली के बाद हर किसी को इंतजार होता है संकट मंडल की घोषणा का। यहां आकर खिलाड़ियों को अपनी मजबूती या अपनी कमजोरी का पूरा पूरा एहसास होता है। और आज संकट मंडल में आए हैं शमौन, जगदीश और राशिद। शमौन को लगभग मालूम है कि आने वाला कल सरकार की दुनिया में उनका आखिरी दिन होगा और इसीलिए वो जाने से पहले किसी और का भला करना चाहते हैं। वो काजी को खेल की कुछ कड़वी सच्चाई बताना चाहते हैं। ये मेरा जाने का नहीं वक्त था। पता है कौन जाने वाला था? तू। इनका प्लान था तू जाएगा। मुझे पता है इन लोगों ने मेरे को प्लान में शामिल नहीं किया। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे मेरे सिवा। मेरे को बताया नहीं गया। मेरे को सिर्फ जगदीश जी ने एक बात कही, तू जाएगा काजी, तू गिनिया सबको नहीं बांटना, तू गिनिया एक को नहीं बांटना, सबको बांटना। वो शॉर्ट हो गया कि आप जा रहे हो, ये गोइंग, तो तब गिनिया का क्या करेंगे? वो तब वक्त फैसला करेगा। हमको दे के जाना या किसी को मत देना, बस इतना करो। मैं सोचता रहा पूरी रात ये बात इसने क्या कही। बाद में अब कुछ घंटों से मुझे समझ आ रहा है, अच्छा तो ये है खेल। अब रुक के यहाँ पे कांड करना तेरे को दिखा देना असली काजी था कि कौन है, गधे की तरह। इसकी उसकी बात पे मत आना। शमौन ने काजी को साफ साफ बता दिया कि जगदीश उन्हें कभी भी खेल से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। वहीं काजी भी इस रणनीति को समझते हुए अपनी दिशा तय कर रहे हैं। बस संकट मंडल के आने के पहले जान के रखना कि कितनी गिन्नियां हाथ में होनी चाहिए। योजना कार्य के लिए दंड के साथ जो इनाम मिला था उसकी तैयारियां तो हो चुकी। पार्टी के लिए खिलाड़ियों का इंतजार हो रहा है, लेकिन दंड के विरोध में जगदीश गुट के सदस्य पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं। क्या हवा में बजा रहे? ये लोग नहीं जाएंगे? कौन लोग? ये लोग नहीं जाएंगे? सब ठीक है, चलेंगे नहीं? जानी नहीं नहीं जाएंगे? क्यों? क्या हुआ? चलो। अरे ये क्या बात है? चलो यार, नहीं तो आखिरी जाते हैं। क्या हुआ? चलो यार। चलो ना यार। नहीं होंगे क्या सारे? क्यों? शान भाई मुझे भी वजह पता है यार, तेरे को सारी बात पता है। मुझे नहीं पता, कसम से कह रहा है यार। किसकी कसम बोलो खाने को? मैं खा यार जगदीश भाई बुझ गई। सरकार ने जो फैसला किया है कि सरकार ने 4 गिन्नी का नीरू को पेनल्टी दिया, वो इसलिए कि नीरू दलनायक थी और टास्क में नहीं थी और उसने काम किया था, इसलिए हम लोगों ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया। एबी, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देंगे कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने बोल के भैया मैं तो हड़ताल पे। हड़ताल के लिए एक लॉजिकल रीजन होता है, मेरे को तो वो रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ नीरू के साथ इसलिए साथ दे रही हूँ क्योंकि वो स्ट्रैटेजी है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं होती माई फुट लात मारते मैं कहती कि यू गो गेट आउट, मेरे को पार्टी में जाने का है। पार्टी तो उसने खत्म कर दिया।
जहां जगदीश और उनकी टोली खफा है, वहीं ये तीनों सरकार द्वारा दी गई पार्टी का आनंद लूट रहे हैं। मैं पता किस बात पे आया हूँ कि उन लोगों को इतना एहसास नहीं है कोई हमारी वजह से, चाहे वो हमारे साथ है या नहीं है, बट वो हमारे लिए भूखे खड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद ढीठों की तरह हमें इग्नोर मार रहे हैं, जैसे सारा किया धरा हमारा है। टैक्स लगता तो हमारी वजह से लगता है, गिन्नियाँ कटती तो हमारी वजह से कटती हैं। मैं तोड़ दूंगी हमारे साथ खेल रहे थे, हमारे साथ। अरे हम आटो की मारी जा रही है अच्छी तरह। खेल रहे हैं हमारे साथ। नहीं मैं नहीं रो रही हूँ। मैं नहीं रो रही हूँ। मेरे तो ऐसे भी आंसू नहीं निकलते। मेरे आंसू निकलना बंद हो गए। मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। शमौन और अली एक और भावनाओं की गिरफ्त में हैं, वहीं सरकार की दुनिया में कोई तो ऐसा है जिसे सिर्फ गिन्नियों की चिंता है। यहाँ खबर ये है कि सुमीशा की गिन्नियां चोरी हो गई हैं और इसीलिए सामान की तलाशी ली जा रही है। एक मेरा भी बैग ऊपर है, वो भी देखो 100 किलो का। सुनी अरे बेटा किचन में सब बैठे थे, सब बौखला गए थे और स्पेशली मैं, विश्वास और नीरू ही किचन में थे और जेपी। तो सुमीशा वहाँ पे आई और सुमीशा ने बोला मैंने अपनी पोट्री यहाँ पे रखी हुई थी, वहाँ पे उसने बैग रखी हुई थी और अचानक से सुमीशा की गिन्नियाँ चोरी हो गई। सुमीशा ने ही बोला मेरी गिन्नी यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं, मेरी गिननी तो है, कोई बात नहीं। आई टेक इट। मुझे कई हद तक ये भी लगता है कि पता नहीं वो गिन्नियाँ चोरी हुई हैं, वो गिन्नियाँ सुमीशा ने खुद दबा ली हैं, क्योंकि प्लानर तो ये बहुत तगड़े हैं ही। सुमीशा और श्वेता गेम तो बहुत मोटा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको ही ये डाउट है इस पे कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ घपला किया है। सुमीशा की गिन्नियों की चोरी को लेकर लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि सुमीशा ने खुद ही अपनी गिन्नियां छुपाई। मुझे कई हद तक ये भी लगता है कि पता नहीं वो गिन्नियाँ चोरी हुई हैं, वो गिन्नियाँ सुमीशा ने खुद दबा ली हैं। एक्चुअली मेरे पास 100 कुछ गिन्नियाँ थी, बाकी 45 गिन्नी मुझे अप किया गया था। तो वो जगदीश भाई ने दिया था। अभी जगदीश भाई बता रहे हैं कि उसमें 15 गिन्नियाँ उनकी थी और बाकी गिन्नियाँ शायद 40 या जो भी हिसाब किताब है वो नीरू की थी। तो यानी कि वो कह रहे तू तो डूब ही गई, मेरे साथ तेरे साथ जगदीश और नीरू भी डूब गए हैं। अली, शमौन और कोनी तो पार्टी में ही थे, तो और काजी जो था वो थोड़ा बहुत घूम रहा था। तो अभी तो हम सारा का सारा शक काजी पे ही कर सकते हैं। काजी निकल कर यहाँ बाहर की तरफ आया था, तो फर्स्ट फोकस सबका काजी पे गया कि काजी ने गिन्नियाँ ले ली, पर ऐसा नहीं है। काजी मेरा दोस्त है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। अली जैसे अंदर आया था उस स्पीड से बाहर चला गया था, तभी शायद मेरा भी ध्यान वो साइड था, उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन शंका वाली बात यही थी कि पुनिश 3 या 4 बार अंदर आया था और कंबल भी ओढ़ा हुआ था। कंबल अगर ओढ़ा हुआ है तो अगर वो पोट्री लेके अंदर रख देता तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए चोरी जो हुई तो मुझे सबसे ज़्यादा अहम वही लगता है कि पुनिश ही हो सकता है। चोरी के बारे में तो जगदीश अनुमान लगा रहे हैं, पर दंड और चोरी के विरोध में वो एक अहम फैसला ले चुके हैं। आज रात वो घर के बाहर बिताने वाले हैं। विश्वास और नीरू भी इस फैसले में उनका साथ देते हैं। गिन्नियों को जो उसने विश्वास को दी थी उसको काला धन घोषित किया, उस वजह से उसे 4 गिन्ने का पेनल्टी लगा। इसके विरोध में हम लोगों ने सरकार के अगेंस्ट में घर के अंदर न जाने का फैसला किया था। उसी दौरान सुमीशा की गिन्नियाँ भी चोरी हो गई, तो फिर हमने फैसला अटल ही कर दिया कि हम घर में जाएंगे नहीं। एक्चुअली सुमीशा की गिन्नियाँ चोरी हुई, उसके बेस्ट फ्रेंड श्वेता और सुमीशा दोनों को बाहर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग अंदर चले गए। मेरी पूरी गिन्नियाँ चोरी हुई यार, मेरा दिमाग नहीं सटकेगा। उनका किस बात का दिमाग सटका है? 40 गिन्नियाँ नीरू का। मेजॉरिटी का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं ना सबके साथ। एक दो बंदे, एक दो ने जो कह दिया वो कह दिया, बाकी सब फॉलो करेंगे। और जो फॉलोअर्स हैं ना वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी अलग टीम खड़ी कर सकते हैं। मरेगा इंसान तो मरा ही मरा यार, ये लोग मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तू अपने साथ की परवाह क्यों करता है? मैं हूँ, तेरे को परवाह क्या है?
बड़ा पागल है तू। अब तक क्या सोच रहा है तू इतनी देर से? ढोंग तो करने बड़ा बेवकूफ़ निकला। काजी भी है, काजी है ना, होगा तू है। अभी टॉप 10 में तो पहुंच ही गए हम, समझा? 100% पहुंच गए टॉप 10 में। और जब हम टॉप 10 में पहुंच गए उसके बाद मैं पलटी मारूंगा ओपन। उसके बाद ग्रुप बनाएंगे, तू, मैं, कोनी, राशिद, काजी और विश्वास। इन सबकी मौज, समझे तू? इनको करेंगे आउट और फिर हम अपनी गेम खेलेंगे। एक तरफ पूरी गंभीरता से खेल के दांव पेचों को समझने की कोशिश, तो दूसरी ओर अच्छे खासे शांत माहौल को मस्ती में ढालने की हरकत। काजी का बैट। एक काजी उठना यार, एक काजी तेरी शेर है तू तो। 500 पुशअप। सो जा चल। हमें गिनियों से मोहब्बत है, चुराना भी नहीं आता। मेजर लाठी। यस सर, रिपोर्टिंग। मिस्टर लाठी। पैंट गोंग बजा रहा तू। तू बजा, अबे तू बजा ले यार। तेरी नाच भाई के कपड़े मत उठा लियो। जगदीश भाई के कपड़ों से कोई मतलब नहीं है तेरे को ना। ये ले, मैं तेरी बैंड ओ तेरी बैंड मेरा गिरा दिया कुत्ते। यार गिरा दिया। ये क्या कर दिया? कमाल है, पल पल में रंग बदलना तो कोई इनसे सीखे। मस्ती बहुत हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तू पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग बहन तेल लेने चला गया क्या? और यहाँ पुनीश शमौन को बता रहे हैं कि अली के लिए वो अपनी कुर्बानी देकर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तेरी पुश्तों को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सुन ले, हम तेरे को पूछेगा नहीं है। ये जय नहीं है तेरा। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात। ही इज़ नॉट जय, ही इज़ नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। ये गिन्नियों का बेस्ट फ्रेंड बस। समझा तू? में जोर हो ना, अपनी गिन्नियाँ नदी में फेंक के जाइयो। और तेरी गिन्नियाँ नदी में जो तू फेंकेगा ना, ये बहन तैर के निकालेगा उन्हें। ये भी सुनने में सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। के निकालेगा तैर के। दुनिया तेरे मुंह पे थूकेगी, तेरे को लूजर बुलाएगी। बहन किस हवा में घूम रहा है तू? क्या है तू? मैं मजाक नहीं कर रहा ना। मेरे को इसके बाप का कर्जा देना, ना तेरे बाप का कर्जा देना। जो तेरे बाप का कर्जा तेरे सर पे चढ़ा हुआ है, बहन तू जिंदगी भर कर्जे में रहेगा। तेरे तू क्या आदमी है? तेरे जैसे को मैं क्या बुलाऊंगा? अलग अलग सोच वाली इकाइयों से मिलकर एक समूह बनता है। उस समूह की अपनी एक अलग मानसिकता होती है जो उस काल के घटनाक्रम को प्रभावित करती है। पर जब किसी इकाई की सोच समूह की मानसिकता को कोई दिशा देती है तो इतिहास बनता है।